राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मैंने रविशंकर की रिकॉर्डिंग इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ। और कुछ बुद्धिजीवी लोगों को ये लगता है भाई रिकॉर्डिंग सुनने के बावजूद भी उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि कुछ रिकॉर्डिंग में रविशंकर ने क्लियरली बोला है तुम कहीं भी जाओ, थाने जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। इसका मतलब मैं सही हूँ, सामने वाला बंदा गलत है। अब इसमें भी कुछ ऐसे आदमी हैं जिनको मैं क्या ही बोलूं, शायद अपने पत्नियों से प्रताड़ित होकर के वो आए हैं, इसीलिए वो ऐसी चीजें बोल देते हैं। तो इनका कमेंट तो बहुत बड़ा था, पर मैं मेन चीजें इनकी कमेंट की उठाई है बस। मैंने पूरा कमेंट इनका नहीं उठाया। इनका है, यदि आपकी शिकायत फौजी नहीं सुन रही है और आर्मी पत्नी कल्याण संगठन मतलब यूनिट और रेजिमेंट में नहीं सुनी जा रही और आवा में भी नहीं सुनी जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप गलत हैं। मतलब चिंदी चोरी वाला दिमाग है क्या, जो लोग ऐसी सोच रख करके और बता रहे नहीं हम लॉ पढ़ रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ, मैं रविशंकर के मैसेज के स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ और ये भेजा है भाई। मैं पास से नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि फिर रेजिमेंट बोल देगी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं हमारे, इसलिए नहीं दिखा सकती मैं। रिप्लाई उधर से भी आता है, ठीक है। फिर इनका मतलब है कि सोशल मीडिया पर भले ही आप सुर्खियां बटोरने के लिए कर रही हैं, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। याद कीजिए वर्ष 2005 में भारतीय वायु सेना की पूजा मिश्रा या शर्मा थी, जो वायुसेना की महिला अधिकारी थी, उसने भी खुद आत्महत्या कर लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी अंजाम वही होने वाला है। मुझे नहीं पता ये मैडम कौन है, क्योंकि ये केस मैंने बहुत सर्च किया है यूट्यूब पे, गूगल पे, पर मेरे को ये केस मिला ही नहीं कि मैं जान सकूं वो मैम किस लिए लड़ी थी और क्या कंप्लेन थी, किस लिए उन्होंने सुसाइड की थी। ये 2005 के किसी केस के बारे में मेरे को बता रहे हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे को धमकी दे रहे हैं या फिर कुछ भी आप समझिए। तो इनका मतलब है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था और मेरा भी अंजाम वही होगा। मैं सुसाइड करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, पहले ही मैं बता दे रही हूँ। हाँ, मैं रविशंकर की कंप्लेन कर रही हूँ, मैंने थाने से लेके हर जगह रविशंकर की कंप्लेन की है, रविशंकर की रेजिमेंट में भी कंप्लेन की है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सही हूं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, नहीं कर सकती। हाँ, मेरा मर्डर हो जाए तो वो बात दूसरी है, चीजें छुपाने के लिए। रविशंकर को क्यों बचा रहे हैं ये तो वही लोग जाने। मेरे को किसी भी चीज से, किसी भी और अन्य आदमी से मतलब ही नहीं है। मेरे को सिर्फ अपने केस में जिस बंदे ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरे को उस बंदे से मतलब है। जो फौज की नौकरी करता है रविशंकर है। और कई सबूत होने के बावजूद अगर उसके ऊपर प्रशासन भी कोई कार्रवाई ना करे, रेजिमेंट भी कोई कार्रवाई ना करे, तो भाई हम नहीं जानते क्या है और क्यों बचा रही मेरे को ये भी नहीं पता। पता है, पता सबको ही है, पर बोलो नहीं, सिस्टम है। तो अगर किसी ने मेरे को मार भी दिया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ना मैं अमर होके आई हूं, ना आप अमर होके आए हैं, ना ये सर अमर होके आए हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है, ठीक है। और रही रेजिमेंट कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही, मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूं, आप वो पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने पढ़ लिए होंगे। ये सर का कॉल मेरे पास छोटी दिवाली के दिन आया था, ये जो 2024 में निकल गई है उस दिन। मैं कोर्ट में बैठी थी, जो रविशंकर ने मेरे ऊपर केस किया ना, उसकी हियरिंग के लिए मैं गई थी, डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए गई थी कोर्ट। तब ये सर का मेरे पास कॉल आया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं तो मैं वो भी दे देती आपको, ठीक है। तो मेरे पास ये कॉल आई थी कि भाई रेजिमेंट में तुम्हारा जो है बैंक की डिटेल और आधार नहीं है, आईडी, घर का हाउस एड्रेस नहीं है, जबकि मैंने दिसंबर 2023 में सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे। उसके बावजूद अगर रेजिमेंट में मेरे बैंक की डिटेल, चेक वगैरह और आईडी प्रूफ नहीं है तो बहुत बड़ी बात है।
घर से मेरे चोरी हो गई हैं ये सारी चीजें, तो मैं समझती हूँ कि भाई घर है। लखनऊ में लॉक लगा था, रविशंकर आए, रविशंकर के शराबी दोस्त आए, ताला काटा, उठा के ले गए, वो चीज मैं समझ गई। मेरे वहां पे देने के बावजूद अगर वहां पे डॉक्यूमेंट नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। स्क्रीनशॉट में आपने देख लिया होगा, मैंने उनसे भी लास्ट में मैंने फ्रस्ट्रेट होके बोला सर से कि सर मेरे को आप लेटर बना के दे दो कि क्या क्या है, खुद ही पता चल जाएगा। आप मतलब लिखित में दे दो, मेरे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। वो सर ने भेजा है, देख लीजिए। और आज की डेट तक, दिसंबर में उन्होंने बोला, जनवरी में मैंने सर से फिर से पूछा, सर लेटर नहीं आया अभी तक, उन्होंने बोला पहुंचने वाला होगा। फिर मैंने फिर पूछा सर से, आज की डेट तक, ये फरवरी चल रही है, 20 फरवरी, आज की डेट तक वो लेटर मुझे नहीं मिला। कार्रवाई के नाम पे क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता। हाँ, रविशंकर पहले हवलदार थे, अब उनका प्रमोशन हो गया है, अब हवलदार से भी जो ऊंची पोस्ट होगी वो उनको मिल गई है, मुझे नहीं पता सीनियर बन के बंदा क्या बन के बैठा है। जब करता धरता वही है तो फिर क्या ही बोले हम। तो चीजें हो भी रही हैं, कार्रवाई भी हो रही है, पर जैसे तैसे रेंग रही है। वो सुना नहीं कछुए और खरगोश की कहानी, बस वही है, सच अभी कछुए की चाल पे चल रहा है। कोई नहीं, कब तक। तो मेरी कार्रवाई हो रही है, पर लिखित में मेरे को चीजें दी नहीं जा रही, मेरे साथ चीजें गोल गोल घुमाई जा रही हैं। और थाने में भी मैं रिपोर्ट लिखाने गई थी, मैं फिर बोल रही हूँ, थाने में 3 दिन मेरे यहाँ जब चोरी हुई तो मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने गई, फरवरी में फिर मेरे घर में चोरी हुई है। और उसमें डॉक्यूमेंट्स गए हैं, जितना डॉक्यूमेंट मतलब जो भी रविशंकर के अगेंस्ट मेरे पास प्रूफ हो, वो धीमे धीमे करके मेरे घर से 2 3 4 बार मेरे घर में चोरी हो चुकी। 4 बार में जितना डॉक्यूमेंट रविशंकर निकाल सकते थे निकाल लिए। पर अब मैं भी दिमाग वाली हो गई, भाई मैं सारे डॉक्यूमेंट एक जगह नहीं रखती हूँ। मैंने अपने रिलेटिव के यहाँ फोटोकॉपी करा करा के रख दिया, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, एक जगह से ले जाओगे दूसरी जगह से ले आएंगे। ठीक है, तो कार्रवाई हो रही है, पर बहुत धीमे धीमे हो रही है। और मैं सुसाइड नहीं करूंगी, मैं सुसाइड इसलिए नहीं करूंगी कि मेरे पीछे मेरी फैमिली भी है। मैं क्यों मर जाऊं, मरे मेरे दुश्मन। और मेरे अंदर हिम्मत है तभी मैं सोशल मीडिया पे आके बोल रही हूं। और अगर मेरे को करना ही होता ना भाई, जिसने भी ये कमेंट किया, अगर मेरे को सुसाइड ही करना होता ना, मैं तब कर लेती जब मेरे को चक्कू मारा गया था, ईंटा मारा गया था, शर्म के मारे मर जाती, नहीं मरी। पर मैंने सोच रखा है कि मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, विधिवत लड़ूंगी, जिस हद तक जाना पड़ा उस हद तक जाऊंगी। मरना तो है ही है, एक दिन सभी को अपनी मौत, पर आत्महत्या नहीं करना, गलत है, ये क्राइम है।